अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू विल बी फाइन एंड आई होप कि आप लोग के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आ रही है लेकिन चलें, बहुत ज़्यादा गुजर गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So this is our 13th lecture of Introduction to Entomology and today is Monday 11th May 2020. So we were discussing about we have started to study the morphology of insects. So first of all, we have studied the body wall or integument of insect. Then we have discussed different outgrowths present on the body wall or integument of insect body. So today we will start with the head of insect, another topic in the morphology of insects. So head किस तरह होता है हमारे पास insect का? So the generalized head of insect. In insect head we will study appendages of head, sutures of head and sclerites of head. तो हम ये तीन डिफरेंट चीज़ें स्टडी करेंगे हेड में, या ये थ्री डिफरेंट चीज़ें होती हैं इंसेक्ट के हेड में. सो द वेरी फर्स्ट इज appendages of head. So insect head has हमारे appendages हम सिंपली किसे कहते हैं कि कोई भी आउटग्रोथ टाइप चीज़ को हम अपेंडेज कहते हैं. ठीक है, किसी चीज़ से, यानी कि एक लाइक आपके पास आपकी जिस्म है, बॉडी का एक हिस्सा है ना, जो आपका ये ट्रंक है, उसके साथ अब आपकी जो बाजू लगी हुई हैं, अटैच हैं, दीज आपकी जो बाजू हैं ये अपेंडेजेस हैं, आपकी लेग्स लगी हुई हैं, ये क्या हैं, ये अपेंडेजेस हैं. तो इसी तरह हम इसको अपेंडेज कहते हैं. तो अपेंडेजेस ऑफ हेड पहले हम स्टार्ट करते हैं. सो इंसेक्ट हेड हैज़ डिफरेंट अपेंडेजेस हैं. सबसे पहले जो है पेयर ऑफ कंपाउंड आईज है इंसेक्ट के हेड में. हमारे पास एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. पेयर ऑफ एंटीनी होते हैं, ये एक एंटीनी की टाइप है और एक दूसरी तरफ एंटीनी होगी. तो हमारे पास इंसेक्ट के हेड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस हैं. कंपाउंड आईज हैं, पेयर ऑफ एंटीनी है, थ्री ऑसिलाई. ये हमारे पास यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं, आगे हम देखेंगे हमें पास हमारे और भी नज़र आएंगे. लाइक अगर ये आपको नज़र आ रहे हैं तो ये दो कंपाउंड आईज हैं हमारे पास इंसेक्ट के हेड में, ये फर्स्ट अपेंडेज. दूसरे पेयर ऑफ एंटीनी है, ये हमारे पास दूसरी अपेंडेज है. थ्री ऑसिलाई, 1 2 और ये 3 ऑसिलाई, और इन ऑसिलाई को हम सिंपल आइज भी कहते हैं. ठीक है, और ये ऑसिलाई जो है हमारे पास जो इंसेक्ट की आइज हैं, जो कंपाउंड आइज है, ये सिर्फ इमेज बनाती हैं. ठीक है, और ये लाइट के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती इंसेक्ट को. तो हमारे पास जो ऑसिलाई हैं ये हमारे पास लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है इंसेक्ट को, और जो हमारे पास उसकी कंपाउंड आइज हैं वो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. तो हमारे पास ये दोनों आपस में कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारे पास इंसेक्ट को नज़र आता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट के हेड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स हैं. लाइक पहले हमारे पास लेब्रम है. लेब्रम इज नोन एज द अपर लिप ऑफ इंसेक्ट, ये हमारे पास लेब्रम है इसका. ठीक है, उसके बाद लेबियम और लोअर लिप. तो हमारे पास दिस वन इज लेबियम, ये ऊपर वाला लिप है जिसको हम लेब्रम कहते हैं. दिस वन इज लेबियम और लोअर लिप. उसके बाद हमारे पास मैंडिबल्स और ट्रू जाज. हम मैंडिबल्स इनको ट्रू जाज भी कहते हैं या अपर जा भी कहते हैं. तो ये हमारे पास मैंडिबल्स है, ये दिस पोर्शन इज नोन एज मैंडिबल. लाइक अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंटेड नज़र आ रही है, ये हमारे पास मैंडिबल्स हैं. ये लेब्रम है और ये हमारे पास मैंडिबल्स हैं. ये ट्रू जाज होते हैं और इसी के ज़रिए इंसेक्ट जो है क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं. और ये सारे हम माउथ पार्ट्स डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, उसके अलावा मैक्सिली और लोअर जाज, ये हमारे पास मैक्सिली प्रेजेंट है, इनको हम लोअर जा भी कहते हैं. ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. फ़र्क क्या है हमारे पास इंसेक्ट और ह्यूमन बीइंग्स है. ह्यूमन बीइंग्स में हम अपर जा को मैक्सिला कहते हैं और लोअर जा को मैंडिबल कहते हैं, जबकि इंसेक्ट में हम अपर जा को मैंडिबल कह रहे हैं और लोअर जा को हम मैक्सिला कह रहे हैं. तो ये एक डिफरेंस है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, सो अपेंडेजेस ऑफ हेड में हमारे पास इंसेक्ट के हेड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस हैं. सबसे पहले पेयर ऑफ कंपाउंड आइज हैं. ठीक है, फिर हमारे पास पेयर ऑफ एंटीनी है, थ्री ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं और माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है. माउथ पार्ट्स में हमारे पास एक लेब्रम होता है,
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लेबियम एक होता है, और इनके अलावा हमारे पास दो मैंडिबल्स और दो मैक्सिले प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेफ्ट मैंडिबल और राइट मैंडिबल, लेफ्ट मैक्सिले और राइट मैक्सिले। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूचर्स ऑफ इंसेक्ट हेड। सूचर्स हम किसे कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इंसेक्ट की बॉडी का डिफरेंट हेड है या थोरक्स है, वो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं। तो वो डिवीजन जो उनको डिवाइड कर रही होती है उसको हम सूचर कहते हैं। लाइक हमने कहा कि थोरक्स के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, प्रोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है। इसके अलावा इनके अंदर भी डिफरेंट स्क्लेराइड्स हैं। तो वो डिविजन जो इनको स्क्लेराइड्स और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम सूचर्स कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इंसेक्ट हेड हैज फॉलोइंग सूचर्स। द फर्स्ट इज द एपिक्रेनियल सूचर और वाई शेप सूचर। ठीक है। सबसे जो पहला हमने सूचर है हमारे पास एपिक्रेनियल और वाई शेप सूचर है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपको जो सूचर नजर आ रहा है ये टेल ऑफ वाई है, और ये इसकी ये हमारे पास एक वाई बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा दिस वन। ये जो है हमारे पास ये पूरे का पूरा हमारे पास एपिक्रेनियल सूचर है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो मेन वाई शेप सूचर है, दिस वाई शेप सूचर इज नोन एज एपिक्रेनियल सूचर। उसके अलावा हमारे पास वाई शेप और एपिक्रेनियल सूचर के आगे दो सूचर्स हैं, कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर। तो ये जो हमारे पास वाई शेप सूचर है, इसकी जो ये टेल है, दिस इज नोन एज कोरोनल सूचर, वाइल द आर्म्स ऑफ वाई शेप सूचर इज नोन एज फ्रंटल सूचर। लाइक अगर आपको यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाया, ये यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइक ये इसका फ्रंटल व्यू है इंसेक्ट कैट का, ये लेटरल व्यू है। तो यहाँ से ये एपिक्रेनियल सूचर आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका कोरोनल सूचर है। लाइक यहाँ से लेके एपिक्रेनियल सूचर और यहाँ तक ये हमारे पास कोरोनल सूचर पार्ट है एपिक्रेनियल सूचर का। और ये जो आर्म्स हैं ये और ये हमारे पास फ्रंटल सूचर कहलाते हैं। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज फ्रंटल सूचर। ठीक है। तो ये देखिए ना हमारे पास ये एक डिवीजन है जो इंसेक्ट को डिवाइड कर रही है, लाइक लेफ्ट और राइट पार्ट में। तो इस डिवीजन को हम सूचर कहते हैं। और ये वाई शेप सूचर एपिक्रेनियल सूचर कहलाता है। इस वाई शेप सूचर की जो टेल है दिस वन, ये कोरोनल सूचर कहलाती है, जबकि जो इसकी आर्म्स हैं दीज आर नोन एज अ फ्रंटल सूचर। दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स सूचर है। तो ट्रांसवर्स सूचर ये वाला है हमारे पास, लाइक ये और ये ट्रांसवर्स मींस कि ये हमारे पास जो एपिक्रेनियल सूचर है लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्रांसवर्स सूचर जो है अपर और लोअर हेड में डिवाइड करता है। लाइक आपको ये नजर आ रहा होगा, ये सूचर ये अपर रीजन ऑफ हेड है, ये लोअर पार्ट है। तो ये जो सूचर है ये हमारे पास कहलाता है ट्रांसवर्स सूचर। तो ट्रांसवर्स सूचर का जो ये हमारे पास सेंटर वाली जगह है, ये वाली यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये कहलाती है एपिस्टोमल सूचर। और ये जो हमारे पास इसकी एक्सटेंशन हैं ये हमारे पास कहलाती हैं जीनल सूचर या सब जीनल सूचर, सॉरी। ठीक है। तो ट्रांसवर्स सूचर की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। लाइक इसमें अगर है, नहीं इसमें नहीं दिए इन्होंने। ठीक है। तो हमारे पास इंसेक्ट हेड में पहला एपिक्रेनियल सूचर और वाई शेप सूचर है। जो वाई शेप सूचर एपिक्रेनियल सूचर की टेल है उसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं, और उसकी आर्म्स को हम फ्रंटल सूचर। फिर हमारे पास ट्रांसवर्स सूचर है जो अपर और लोअर हेड में डिवाइड करते हैं उसको। तो उसके हमारे पास जो सेंट्रल पोर्शन है हमारे पास ट्रांसवर्स सूचर का, दिस वन, दिस इज नोन एज एपिस्टोमल सूचर, वाल जो ये हमारे पास एक्सटेंडेड पोर्शन है इसके, दीज आर नोन एज सब जीनल सूचर। इन्होंने इधर सब जीनस सल्सस लिखा हुआ है, तो हमारे पास सूचर को हम सल्सस भी कहते हैं। ठीक है। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास छोटी अगर कोई डिवीजन है तो उसको हम सल्सस कहते हैं, और अगर गहरी है तो उसको हम फिशर कह रहे थे, अगर आपको याद हो, जो क्लीवेज होती है या दरार होती है। इसके अलावा हमारे पास सूचर है ऑक्सीपिटल सूचर और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। तो हमारे पास ऑक्सीपिटल सूचर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंड पे, दिस वन इज ऑक्सीपिटल सूचर आपको नजर आ रहा होगा। और इसके बाद जो है ये हमारे पास पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर है, ये दूसरे वाला, पहले वाला ऑक्सीपिटल सूचर और दूसरे वाला हमारे पास पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर है। तो हमारे पास इंसेक्ट कैट में 4 मेन सूचर हैं, एपिक्रेनियल सूचर, ट्रांसवर्स सूचर, ऑक्सीपिटल सूचर और
post occipital suture. So this Y-shaped suture is known as epicranial suture. जो टेल ऑफ वाई है इट इज नोन एज कोरोनल सुचर, और आर्म्स ऑफ वाई जो है वो हमारे पास फ्रंटल सुचर कहलाती है। दूसरा हमारे पास ये वाला जो है ये ट्रांसफर सुचर है। तो ये इसका जो सेंट्रल पार्ट है जो हमारे पास दोनों फ्रंटल सुचर के दरमियान में है उसको हम एपिस्टोमल सुचर कहते हैं, और जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको हम सब जीनल सुचर कहते हैं और सब जीनल सल्सस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एंटीरियर टेंटोरियल पिट नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास इधर इंसर्ट के इधर एपिस्टोमल सुचर में गहरे एक खड्डे टाइप होते हैं तो उनको हम टेंटोरियल पिट कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीपिटल सुचर है जो इस हेड के लास्ट में जो पहला सुचर है वो ऑक्सीपिटल सुचर होता है, और जो दूसरा है वो हमारे पास पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर। नाम से जाहिर है कि हमारे पास पोस्ट बाद वाला ऑक्सीपिटल सुचर के बाद वाला सुचर। इसके बाद हमने पढ़ना है स्क्लेराइड्स ऑफ हेड कि हमारे पास डिफरेंट सुचर्स जो हैं वो कितने स्क्लेराइड्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले रीजन ऑफ हेड बिटवीन फ्रंटल सुचर एंड एपिस्टोमल सुचर इज नोन एज फ्रॉन्स। तो ये जो हमारे पास है लाइक दिस इज फ्रॉन्स, ये हमारे पास फ्रंटल सुचर्स हैं और ये एपिस्टोमल सुचर है। तो हमारे पास द रीजन ऑफ हेड बिटवीन एपिस्टोमल सुचर एंड फ्रंटल सुचर इज नोन एज फ्रॉन्स। तो ये पहला स्क्लेराइड है। दूसरा स्क्लेराइड है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को हम डॉर्सल पार्ट ऑफ हेड बिटवीन कंपाउंड आइज, इसको हम फोर हेड ऑफ इंसेक्ट भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बिटवीन कंपाउंड आइज, जो ये आपने लिखा होगा वर्टेक्स लिखा होगा, ये कंपाउंड आइज के दरमियान जो डॉर्सल पार्ट यानी कि ये वेंट्रल पार्ट है, तो ये डॉर्सल पार्ट में जो कंपाउंड आइज के दरमियान जगह है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड आई और दूसरी कंपाउंड आई, तो इनके दरमियान वाला जो ए रीजन है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये दूसरा स्क्लेराइड है। तीसरा है जीना। जीना इज आल्सो नोन एज द चीक्स ऑफ इंसेक्ट, रीजन ऑन ईच साइड ऑफ हेड बिटवीन कंपाउंड आइज, फ्रंटल सुचर एंड सब जीनल सुचर, आल्सो नोन एज चीक्स ऑफ इंसेक्ट। लाइक आप ये देखें, ये जो रीजन है कंपाउंड आइज के दरमियान, फ्रंटल सुचर के दरमियान और ये सब जीनल सुचर के दरमियान, ये जो रीजन है इसको हम जीना कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीक्स भी हैं, तो ये हमारे पास राइट जीना एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट जीना। तो यहाँ पे अगर हम देख लें ये जीना है, ये कंपाउंड आइज के दरमियान, फ्रंटल सुचर और ये हमारे पास सब जीनल सुचर है, इनके दरमियान का जो रीजन है या जो स्क्लेराइड है उसको हम जीना कहते हैं। तो दो जीना होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, इनको चीक्स ऑफ इंसेक्ट भी कहा जाता है। फोर्थ स्क्लेराइड इज क्लाइपियस। तो क्लाइपस हमारे पास इट इज बिलो एपिस्टोमल सुचर एंड इज प्रेजेंट फ्लैप लाइक क्लाइपस। तो हमारे पास एपिस्टोमल सुचर के नीचे जो स्क्लेराइड है उसको हम क्लाइपियस कहते हैं। लाइक दिस वन, ये हमारे पास एपिस्टोमल सुचर है, इसके नीचे ये क्लाइपियस है। तो ये वाला जो स्क्लेराइड है दिस इज नोन एज क्लाइपियस, और इसमें ये एपिस्टोमल सुचर है और इस एपिस्टोमल सुचर के नीचे ये हमारे पास क्लाइपियस प्रेजेंट है। फिर है हमारे पास ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट हमारे पास किसे कहते हैं, रीजन बिटवीन रीजन बिटवीन ऑक्सीपिटल सुचर एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर। तो अगर हम पीछे देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीपिटल सुचर है दिस वन, और ये दूसरा वाला पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर है। तो इसके दरमियान जो रीजन है उसको हम ऑक्सीपुट कहते हैं। लाइक ये वाला यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑक्सीपुट। सो दिस रीजन इज नोन एज द रीजन बिटवीन ऑक्सीपिटल सुचर एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर इज नोन एज ऑक्सीपुट। फिर पोस्ट ऑक्सीपुट है। पोस्ट ऑक्सीपुट हमारे पास रीजन अराउंड फोरामेन मैग्नम, या हमारे पास पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर के बाद जो हमारे पास स्क्लेराइड है उसको हम पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर या पोस्ट ऑक्सीपुट कहते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें ये जीन है हमारे पास, फ्रॉन्स है, क्लाइपियस है, ये हमारे पास ऑक्सीपुट है। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल सुचर और पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर, ये ऑक्सीपुट, और ये पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर के बाद जो है ये हमारे पास पोस्ट ऑक्सीपुट है। और ये फोराम एंड मैग्नम हमारे पास क्या होता है, फोराम एंड मैग्नम हमारे पास ब्रेन वो ओपनिंग होती है कि जिसके थ्रू हमारे पास आपकी जो ह्यूमन बॉडी में अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास ब्रेन से आगे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है स्कल से बाहर, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोराम एंड मैग्नम। ठीक है, उसके बाद पोस्ट जीना है कि हमारे पास जीना के पीछे जो रीजन है लाइक ये जीना है, तो इसके बाद जीना के नीचे इधर पोस्ट जीना या पोस्ट जीनल है।
ठीक है। लाइक ये देखिए हमारे पास ये जीना है और ये जीना के बाद यहाँ हमारे पास पोस्ट जीना इसको कहलाया जाता है। तो ये स्क्लेराइट है। यहाँ पे एक और फीचर होता है। तो ये ऊपर वाला हमारे पास ऑक्सीपुट है और नीचे जो जीना के पोस्ट इधर है ये हमारे पास पोस्ट जीना इसको कहलाते हैं। तो ये हमारे पास पेंडेजेस ऑफ हेड है, स्क्लेराइट हमने सूचर्स ऑफ हेड पढ़े और स्क्लेराइड्स ऑफ हेड पढ़े। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज हमने हेड के बारे में पढ़ा। आसान है लेकिन थोड़ा इसमें से आप लोग को रट्टे मारने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को सही सही याद हो जाए। और बाकी इसमें कोई इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।